हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राजदीप प्रसाद और आज हम हैं आईएसएमएस में। है, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सुफियान। ग्लोबल एमबीए जो आपने सिलेक्ट किया है, क्या आपको मोटिवेट करा था कि नहीं ग्लोबल एमबीए करते हैं? जी, एक तो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव था और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी ओके। क्योंकि मुझे चाहिए फाइनेंस में। और फाइनेंस में स्पेशली इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह वो नहीं है। यूके में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत स्कोप है और मेरा फैमिली बिजनेस है, तो पैसे इसलिए भी हैं बहुत इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा। लिए। थोड़ा सा क्लैरिटी दे सकते हो व्यूवर्स को कि क्या प्रोसेस रहा एडमिशन्स लेने का? जी, सबसे पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके बाद एक वीडियो कॉल वाला इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स से एक इंटरव्यू हुआ था रिगार्डिंग एडमिशन्स वगैरह। उनको समझाया गया था कि कैसे-कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या-क्या रहेगा। और फिर हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया था हमारी एजुकेशन का। पहले तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन एमबीए इंटरनेशनल में ये है कि फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ रहेगा जिसकी फ़ीस 4.5 लाख रहेगी। एक यस। साल पूरा का पूरा यहाँ पर रहेगा। सेकेंड ईयर हमें ऑप्शन है दो यूनिवर्सिटीज़ यूके में, एक लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी और एक कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। लीड्स यूनिवर्सिटी जो है वो है इंग्लैंड में और जो कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है वो वेल्स में पड़ती है। और इसकी फ़ी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी का 10.5 लाख है और कार्डिफ का 13.5, डिपेंडिंग ऑन करेंसी जिस उस पे ट्रेड कर रहा है। और स्पेशलाइजेशन दोनों उसमें स्पेशलाइजेशंस ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट सिमिलर है। डिफरेंस ये है कि लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है जो और कार्डिफ में नहीं है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है आपका? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर खाली फीस का ही देखा हाँ, जाए, सिर्फ फीस। तो वो 15 लाख तक पहुंच जाता है, बट उसमें और भी खर्चे हैं लिविंग लाइक एक्सपेंसेस वगैरह उसमें ऐड लिविंग ऑन है? एक्सपेंसेस वो एडेड नहीं है। वो एडेड नहीं है। वो एक एग्रीगेट हमें बताया गया था 30 लाख तक का, जो कि कम है। आप पकड़ लो एक मोटा मोटा 30 लाख का। उसमें आपका वीज़ा प्रोसेसिंग चार्ज और आपका वन वे टिकट वगैरह, इंश्योरेंस जो है वो कराएगा और डॉक्यूमेंटेशन पूरा यूनिवर्सिटी ही करके देती है हमें। ओके। तो एक एग्रीगेट आप मान लो कि 30 लाख तक का पड़ेगा। कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी, कॉलेज की तरफ से हमें ऐसा है क्योंकि एमबीए इंटरनेशनल में एग्ज़ाम नहीं होते। यूके का जो करिकुलम है वो बहुत अलग है इंडियन करिकुलम से। यहाँ हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं और जो कि काफ़ी अलग हैं जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुकाबले। तो उसमें फैकल्टी हमारी बहुत मदद करती है क्योंकि उसमें हार्वर्ड रेफरेंसिंग रहता है और भी अलग अलग तरीके प्रेजेंटेशंस हमें देने पड़ते हैं जो यहाँ की जो हमारे कॉलेज में सबमिट नहीं होते। डायरेक्ट डायरेक्ट यूके की यूनिवर्सिटी में सबमिट किए जाते हैं, तो वहीं से ग्रेडिंग होती है एंड हमारी। अभी जो यहाँ पे आपका 1 साल का जो क्लासेस वगैरह चल रहा है उसमें जो फैकल्टीज़ आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा 1 साल का करिकुलम यहाँ पे? जी, यहाँ कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, जो होता है क्लास में ही होता है और फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है। ओके। लाइक जो भी हमारी फैकल्टी हैं, एग्ज़ाम्पल अमलान सर एक हैं, जो फॉर्च्यून 500 में भी काम कर चुके हैं, उनको 14 कंट्रीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस है और वो टॉप ऑफ द लाइन इंसान हैं। ही इज़ वेरी फ्रेंडली। एंड अमर सर, वो भी काफ़ी कॉर्पोरेट, यहाँ पर जितने भी फैकल्टी हैं उनको कॉर्पोरेट या लॉ या किसी न किसी में पहले प्रायर एक्सपीरियंस है, वो बाद में टीचिंग में घुसे ड्यू टू करियर चेंजेस वगैरह। एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप यूनिवर्सिटी कैटेगरीज जो होते हैं वो भी इंटरनेशनल एमबीए ऑफर करते हैं। उनका थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू टैगलाइन बहुत ज़्यादा होता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट आप समझ रहे होंगे। जी। तो आपने वो सब छोड़कर आपने आईएसएमएस से ग्लोबल एमबीए करने के बारे में सोचा, इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन? लाइक अब मैं नाम नहीं लूँगा बट मैंने एक और यूनिवर्सिटी का देखा था, बट वो भी एमबीए इंटरनेशनल ऐसे कहते हैं, 1 ईयर यहाँ पर 1 ईयर बाहर। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो लीड्स में नहीं, वो लोग वेल्स में यूनिवर्सिटी दे रहे थे। तो उसका एक थोड़ा इश्यू रहता है कि अगर आप यूके, क्योंकि 4 किंगडम मिला के होता है, हाँ। यूके में अगर आप ब्रिटेन में ही कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है क्योंकि वो सिटी सेंटर लंदन वगैरह के काफ़ी करीब पड़ता है। और मेरा तो प्लान लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी का ही है, ओके। तो मैंने ये चूज़ करा। फीस में इतना कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है नहीं, जो ओवरऑल। एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था लिटिल फीस सेम टू सेम थी, हाँ। बस इश्यू यही था कि वो वेल्स में उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज थी। प्रायोरिटी आपका अलग था। यस। एंड कुछ ऐसा एडवाइस आप देना चाहते हो, कुछ फ्रेंडली एडवाइस कमिंग स्टूडेंट्स को जो भी ग्लोबल एमबीए टारगेट करते हैं? मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? जी, मार्केट अपॉर्चुनिटी का इतना मुझे अंदाज़ा है नहीं, पर बीइंग इन यूके तो वहाँ सेल्स वगैरह ये सब में ना ही करो तुम। फाइनेंस सर्विसेज वगैरह कंसल्टिंग ये सब में आप क्योंकि यूके जा रहे हो,
सेल्स वगैरह आप यहाँ पे ही कर सकते हो, मार्केटिंग, HR ये सब यहाँ कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो, डू समथिंग डिफरेंट जो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लाइक कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग वगैरह। एंड वो डिग्रीज वगैरह के बारे में बताओ कि क्या उसमें किस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको? जी, फर्स्ट ईयर भले ही हमारा यहाँ पर है, बट एट द एंड जो हमें डिग्री हमें मिलेगी यूनिवर्सिटी की, ओके। तो हमें लीड्स बैकेट, आप डिपेंडिंग अगर आप लीड्स बैकेट से कर रहे हो या कार्डिफ से कर रहे हो, हमें यूनिवर्सिटी जो डिग्री प्रोवाइड करेगी वो बाहर की ही होगी, उसमें ISMS का नाम नहीं आएगा। ओके। तो टोटल डिग्री ऐसी है कि बाहर की ही रहेगी हमारी। एंड अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो ISMS की तरफ से सपोर्ट मिलेगा आपको वहाँ पे? जी हाँ, क्योंकि प्रायर स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ रहे हैं तो कनेक्शंस रहेगा और वहाँ की भी रिक्रूटमेंट रहता। अगर बाय चांस अगर हम वहाँ जॉब नहीं सिक्योर कर पाए तो हम यहाँ के प्लेसमेंट सेल से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं कि आप हमें यहाँ एक जॉब दिला दीजिए, तो वो भी हमें ऑप्शन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और अगर किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए आपको देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू। थैंक यू।